नमस्कार। स्टोरीज विद कोच सुजाता में आपका फिर स्वागत है। आज की कहानी है एक कप चाय। ये कहानी है कुपवारा में, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में कुपवारा करके एक जगह है। वहाँ एक आर्मी चेक पोस्ट बना था। तो उस आर्मी चेक पोस्ट पे जाने के लिए एक अफसर और उसके चंद 15-16 सिपाही निकल पड़े। तो वो स्टेशन से निकल पड़े। एक जगह तक उनकी गाड़ी गई थी, लेकिन वहाँ से गाड़ी का जाना उस ऊपरी एरिया में, यानी कि उस पहाड़ी एरिया में नामुमकिन था। तो उन्होंने गाड़ी वहाँ पार्क कर दी। सब 15-16 सैनिक और उनके अफसर, बड़े अफसर साहब जो उन्हें बुलाते थे, तो वो सब लोग मिलके अब ऊपरी चढ़ाव उन्होंने शुरू किया। अब ये चढ़ाव ऐसी थी कि सख्त तड़ाकेदार ठंड थी, बहुत बर्फीली जगह थी ये। तो अकड़ रहे थे उनके सैनिक और अफसर। तो ऐसे अकड़ते अकड़ते उन्हें स्लोली, आराम से, धीरे धीरे चढ़ते हुए ऐसे पथरीले रास्तों से ऊपर नीचे बड़ी मुश्किल से वहाँ रीच होना था। कुपवारा में उनका जो आर्मी का बेस था जहाँ उन्हें काम करना था। तो काफ़ी घुसपैठियों का टाइम था और काफ़ी टेंशन था, टेंशन भरा माहौल था। इसीलिए वहाँ वो चेक पोस्ट बना हुआ था। तो उस चेक पोस्ट पे जाते जाते रास्ते में ये सब सैनिक जो हैं उस ठंड में, -15, -10, -15, तो ऐसी सर्दी थी, ऐसी बर्फीली सर्दी। उस सर्दी में सब एक ही सोचने लगे। ये सब लोग एक ही सोच विचार करने लगे कि काश एक कप चाय हाथ में आ जाती तो कितना मजा आ जाता। तो अफसर भी हंसते हंसते उन सब की बात सुनते सुनते ऐसे ही उन सब लोगों को आगे बढ़ाते बढ़ाते चढ़ते गए। ऐसे चढ़ते चढ़ते एक छोटी सी एक एक कुटिया दिखी उन्हें। एक छोटा सा घर, डिलैपिडेटेड था, यानी कि टूटा फूटा सा, थोड़ा पुराना सा एक घर था, लेकिन ऐसे लग रहा था कि ये कोई पुरानी चाय की दुकान है। तो सोचिए, जो कल्पना की थी इन सैनिकों ने, वो कल्पना उनके आगे आते ही तुरंत इन सब सैनिकों के दिल में लड्डू फूटने लगे कि भाई अब तो चाय मिलेगी। लेकिन जब वो वहां गए, कुटिया के पास गए, तो उन्हें दिखाई दिया एक बड़ा सा ताला और दिल बैठ गया। ये सब लोग सोचने लगे, काश काश कोई होता जो हमें गरम गरम चाय पिलाता। और वो अपने अफसर की तरफ देखने लगे। ये और उनमें से एक सैनिक ने ये भी बोल दिया कि साहब, एक ही तो छोटा सा ताला है, अगर हम ताला ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो हमें हमारी चाय भी मिल जाएगी। तो अफसर बड़े धर्म संकट में थे। वो चोर उचक्के तो थे नहीं, वो सब तो सैनिक थे, भारतीय सैनिक थे। लेकिन इन सब लोगों को देख के, क्योंकि अफसर उनके रिस्पॉन्सिबल अफसर थे, उनकी देखभाल उन्हें करनी थी, उन्होंने सोचा चलो ठीक है, आज के लिए इनकी बात सुनी जाए और चलो तोड़ दें ताला। और ताला टूटा। ताला टूटते ही अंदर चले जवान, और गर्मा गर्म चाय बनाने के लिए सब कुछ अवेलेबल था, सब सामग्री थे। तो उन्होंने चाय ही नहीं, चाय बनाया, सबने 2-2 कप चाय पी और उन्होंने बिस्किट भी खाए। बिस्किट भी थे वहाँ और बड़ी खुशी मिली उन सबको। लेकिन अफसर उतने खुश नहीं थे, क्योंकि उन्होंने गलत काम किया था, किसी के घर को तोड़ा, घर की चाबी को तोड़ा, ताले को तोड़ा, अंदर गए, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो उन्होंने क्या किया, चीनी का एक एक छोटा सा कंटेनर था, चीनी का जार था। उस चीनी के जार के नीचे उन्होंने कुछ हजार रुपए, 2-3 हज़ार रुपए रख दिए और ऐसे रखा ताकि अच्छी तरह से ऐसे दबा के उस जार के नीचे रख दिया और सोचा कि काश ये जो ओनर आएगा आते ही वो उसे देख ले और वो खुश हो जाए। ऐसे सोच के उनका मन थोड़ा हल्का हो गया साहब का, और वो निकल पड़े। फिर उन्होंने ताला लगा दिया ऐसे ही चाबी में, और निकल गए। निकलने के बाद कई महीनों बाद, 3-4 महीनों बाद, वो वापसी का रास्ता, यानी कि एक तो शुक्र ये था कि उन 15-16 सोल्जर्स ने, सब लोगों ने घुसपैठियों के साथ जम के लड़ाई की, फिर भी उन सब
लोगों को कुछ नहीं हुआ, भगवान की दया से उन सब लोगों को कुछ नहीं हुआ। वो सुरक्षित वापस अपने घर जाने के लिए रेडी हो गए ताकि और एक टोली उनकी जगह ले सके। तो वो वापसी में उन्हें यही चाय की दुकान मिली जो अ, भाग्यवशात खुली थी। और वो गए, एक बूढ़े से बाबा थे, उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन बाबा को देखा और बाबा से बात करने लगे, उनकी चाय पीने लगे, बहुत सारे बिस्किट खाते हुए। उन्होंने कहा, बाबा देखो आपकी दुकान कैसी है। एक सैनिक बोल पड़ा उनसे, कैसी है, कितनी पुरानी सी दुकान है, कितनी कम चीजें हैं आपके पास। बाबा ऐसा नहीं लगता आपको कि भगवान है ही नहीं? अगर भगवान होते तो आपको बहुत कुछ देते, आपके दुकान की भी देखभाल करते। तब वो बाबा बोले, नहीं साहब, नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि भगवान है। हाँ साहब, भगवान है। 3 महीने पहले मेरे बेटे को घुसपैठियों ने, टेररिस्ट ने, आतंकवादियों ने बहुत मारा, ये सोच के कि वो पुलिस का इन्फॉर्मर है। और मेरा बच्चा इतना घायल था कि मुझे उसे क्लिनिक लेके जाना पड़ा, अस्पताल लेके जाना पड़ा, और मेरे पास 10 रुपए के अलावा और कोई पैसा नहीं था। मैं बहुत रोया, बहुत रोया। सब लोगों से पैसे मांगे मैंने, लेकिन किसी ने, उन घुसपैठियों के डर से किसी ने मुझे 4 पैसे नहीं दिए। तब मैं वैसे ही ताला लगा के मैं गया था अस्पताल अपने बच्चे को लेके। लेकिन साहब, वापसी आते ही मैंने देखा कि ताला टूटा हुआ था। मेरा तो मन बैठ गया। मैं तो सर पीटने लगा कि भाई हो गया, जो 4 पैसे थे वो भी निकल गए, दुकान भी हाथ से गई, सब लूट गया। और जब मैंने अंदर देखा तो मुझे पता चला कि भगवान आए थे। भगवान आए थे और उन्होंने मेरे लिए 3,000 रुपए छोड़ के वो चले गए। तो साहब, मेरा बच्चा बच गया, तो भगवान जरूर जरूर है। तो ऐसा मत बोलिए साहब, भगवान जरूर है। वो बड़े अफसर की जो आंखें थी वो नम हो गई। उनके पूरे सैनिक दंग रह गए, बस सोचते रहे कि ये क्या कह दिया इस बूढ़े बाबा ने इस छोटी सी दुकान में। और उन्होंने कहा, हाँ बाबा, भगवान है, भगवान जरूर है। भगवान जो है उनके रामदूतों को, उनके दूतों को भेजता है, जो हमें हमारी पीड़ा से, हमारी आपत्ति से बाहर निकालते हैं। तो उस साहब ने फिर अ, फिर उस बाबा को थोड़े पैसे दिए, उन्हें गले से लगाया और बोला, बाबा तुम बिल्कुल सही थे कि भगवान है। आज के समय में हम सब लोगों को ये सीख मिलती है इस एक कप चाय वाली कहानी से कि हाँ, भगवान है, हम सब में भगवान है। और जब किसी को भगवान की बहुत ज़रूरत पड़ती है तो हमारे जैसे लोग जो छोटी छोटी चीज़ों से उनकी मदद कर देते हैं, भगवान का ही रूप होते हैं उनके लिए। भगवान के दूत होते हैं उनके लिए, जैसे रामदूत होते हैं, मैसेंजर्स कहते हैं इंग्लिश में, ऐसे लोग होते हैं। ये चीज़ हम सब लोगों को याद दिलाती है कि हमारी इस दुनिया में क्या ज़रूरत है, हमारा क्या स्थान है इस दुनिया में। इस दुनिया में प्यार की, इस दुनिया में हमदर्दी की, दया की बहुत ज़रूरत है। आज कई ज़्यादा ज़रूरत है इससे पहले से। तो हम ये चीज़ अगर सोच लें और सब मिल बांट के जितना हो सके, छोटा बड़ा जैसा भी कर्म हो, अगर दूसरों को हम थोड़ा सा एक कप चाय दे सके, ये प्यार दे सके, तो दुनिया बहुत ही सुंदर बनेगी, बहुत ही सुंदर। Thank you so much for being a part of this particular journey, for being a part of Stories with Coach Sujata. Do come back for many more stories that touched me, that I'm sure will touch you as well. Bye bye.